तो हाय गाइस, आज हम चेक करते हैं कि हमने जो कल एनालिसिस की थी उस अकॉर्डिंग मार्केट ने आज हमें क्या मूव दिया है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी का चार्ट चेक करें, जैसे कि निफ्टी में मैंने कल बताया था कि आपके पास जो निफ्टी है वो एक रेंज में मूव कर रही है। जैसे कि ये अपसाइड की रेंज थी, ये एक लेवल मैंने ड्रॉ किया था ये नीचे वाला, कि आपको इन दोनों लेवल्स के नीचे या मतलब इसके नीचे या फिर इस लेवल के ऊपर आपको एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा। तो वैसे ही जैसे अगर ये वाली कैंडल क्लोजिंग आपको मिली, ये वाली कैंडल के नीचे आपने एंट्री बनाई होती तो आपको बहुत अच्छा सेल साइड का मूव मिला था एंड मैंने ये कैप्चर भी किया था। मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं बनी थी। मैंने जैसे हमेशा कहा है कि आपको 2 कैंडल्स का वेट करना है, थर्ड कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। तो जैसे 1 कैंडल क्लोज हुई, उसके नीचे एक और कैंडल, देन आपने यहाँ पे इस थर्ड कैंडल में आपको ट्रेड लेनी थी एंड मेरी एंट्री यहीं पे एक्टिव हुई थी। एंड इसके बाद भी मुझे बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था डाउन साइड का। इसमें मुझे मैक्सिमम कितने पॉइंट्स देखने को मिले, मुझे मिले थे 60 पॉइंट्स देखने को। प्रीमियम में 60 पॉइंट्स मुझे देखने को मिले थे। मेरा टारगेट इतना मुझे देखने को मिला इस पूरे सेल मूव में। अगर आपने यहाँ पे भी अपनी सेल ट्रेड ली होगी तो आपको और भी अच्छे टारगेट देखने को मिले डाउन साइड के लिए। तो अभी हम अगर चेक करें कि नेक्स्ट मूव आपको क्या देखने को मिलेगा निफ्टी में, इंट्राडे के चार्ट पे अगर हम देखें 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर हम प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस लेवल्स को चेक करें तो ये वाला आपके पास जहां से मार्केट ने आज रिवर्सल लिया है वो आपके पास एक सपोर्ट लेवल था। एंड सपोर्ट लेवल का मतलब क्या होता है कि मार्केट वहां से रिवर्सल लेगा एंड या तो उसको ब्रेक करके आपको डाउन साइड का मूव देगा। सेकंड, ये एक और रेंज है मार्केट की। तो आज भी अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें आपको यही देखने को मिला, जैसे कल मार्केट लास्ट में रेंज में मूव की थी एंड आज भी मार्केट ने लास्ट में एक रेंज में ही मार्केट क्लोज हुई है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मार्केट में एक आपके पास रेंज है। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि मार्केट को यहाँ से आपकी ये रेंज ब्रेक करनी होगी। एक आपको ऐसी कैंडल क्लोजिंग चाहिए अपसाइड एंड एक चाहिए आपको डाउन साइड के लिए। देन आप अपनी एक एंट्री प्लान करना डाउन साइड या फिर अप साइड के लिए। एक जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है आप उसके डायरेक्ट अबव या फिर डाउन आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो। जैसे कि 3 कैंडल्स का 1 कैंडल क्लोज हुई, सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, तो आपने थर्ड कैंडल रनिंग में अपनी एंट्री प्लान की। या ये आपका हो गया एंट्री लेवल, ये आपका है एंट्री लेवल एंड एंट्री लेवल पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। थर्ड कैंडल या तो आप डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के हाई पे आप ले सकते हो, बट आप थर्ड कैंडल की रनिंग कैंडल में भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग प्लान करनी है। बट अगर हम स्विंग चेक करें कि हमने 1 डे की एनालिसिस हमने क्या की थी, अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम चेक करें तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा था कि आपके पास जो मेन कैंडल है वो है ये ग्रीन वाली कैंडल है, जो ये फ्राइडे वाली ये है मेन कैंडल। जैसे इसका लो ब्रेक होगा आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो अगर हम इसका लो मार्क करें तो हमारे पास इसका लो कितना था, तो हम अगर इसको मार्क करें, जैसे कि हमारे पास इसका लो था, ये वाला लो था, वो था 24,099 का हमारा लो था। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे चेक करें मार्केट ने इसको कैसे ब्रेक किया आज पूरे दिन में, जैसे कि मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल थी वो कैंडल ही इसके नीचे क्लोज हो गई, तो आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। तो आपकी जो एंट्री थी वो इंट्राडे के अकॉर्डिंग भी, स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी आपकी यहाँ पे बनी एंड उसके बाद यहाँ पे बनी। मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जो हमने एनालिसिस की थी उस अकॉर्डिंग भी मार्केट में हमें 2 एंट्री पॉइंट्स देखने को मिले थे, फर्स्ट ये सेकंड ये। एंड जो स्विंग ट्रेड मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस थी उस अकॉर्डिंग भी आपको 2 लेवल्स देखने को मिले थे, एंट्री लेवल्स, एंड उस अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिला डाउन साइड के लिए। अगर आपने यहाँ पे प्लान की होगी तो आपको बहुत अच्छा मीन्स 80 पॉइंट्स 80 टू 100 पॉइंट्स आपको देखने को मिले होंगे। अगर आपने यहाँ कहीं प्लान किया तो आपको 60 पॉइंट देखने को मिले। तो अगर आप अभी हम नेक्स्ट चार्ट मतलब अगर हम नेक्स्ट एनालिसिस 5 मिनट की हमारी हो चुकी है, अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस अपनी देखें तो हमारी एनालिसिस अब क्या रहेगी। जैसे कि मार्केट ने अपनी ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके हमें डाउनसाइड का मूव देने के लिए रेडी है मार्केट। तो अभी के लिए जैसे कि ये वाली, मुझे पता है कि आपका ये डाउट होगा कि यहाँ पे एक मास्टर कैंडल थी वो ब्रेक हुई थी बट हमें अपसाइड का मूव क्यों नहीं मिला, बिकॉज इसके ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग तो दी बट इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ
कोई भी अगर लेवल ब्रेक होता है अपसाइड या फिर डाउन साइड के लिए, उसमें आपको एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा एंड उसका या तो मतलब अगर अप साइड की है तो उसका हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, अगर वो डाउन साइड की मूव दे रहा है तो आपको उसका लो ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी आपको एक एंट्री मिलेगी। तो वैसे ही अभी हमें क्या देखने को मिल सकता है कि यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्सल में भी ले सकते हैं कि हमें अपसाइड का मूव दे, बट अगर बाय चांस हमें यहाँ से डाउन साइड का मूव मिलता है तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे 23,800 तक हम निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकती है एंड यहीं से हमें या तो अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर और भी हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए आपको यही वेट करना होगा कि मार्केट या तो इस लेवल तक आए तो आप अपनी एंट्री प्लान करना है, या फिर मतलब या तो अब यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो, जैसे ही 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज आपको मिले क्लोजिंग, उसके लो पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो डाउन साइड की। अगर आप अप साइड की एंट्री प्लान करना चाहते हो तो वो आपको इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा। एंड आपकी जो एनालिसिस है 5 मिनट की वो आपके सामने मैंने कर दी थी कि उसमें मार्केट में 2 रेंज है, मार्केट रेंज में मूव कर रही है, ये वाले 2 लेवल्स हैं एंड हम इसको मार्क भी कर लेते हैं कि ये कौन से लेवल्स हैं, एक ये 24,050 एंड एक ये 23,900। मतलब इस जो ये रेंज है ये है 24,053 एंड 24,041 एंड जो नीचे वाली रेंज है वो है 23,966 एंड 23,958। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेनी है। इसके ऊपर आपको 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना होगा एंड उसके हाई या फिर लो के नीचे आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है बाय या फिर सेलिंग की। नेक्स्ट हम चार्ट चेक करते हैं सेंसेक्स का। तो अगर हम सेंसेक्स का भी चार्ट चेक करते हैं तो मोस्टली सेम ही उसमें भी मूव हमें देखने को मिला। जैसे कि हमने कल जो एनालिसिस की थी, अगर आप उसको चेक करो, हमने 1 डे की एनालिसिस की थी सेंसेक्स में। तो अगर 1 डे का टाइम फ्रेम देखें तो इसमें भी जो ये फ्राइडे वाली कैंडल थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कैंडल थी, उसके लो या हाई पे आपको अपनी एंट्री प्लान करनी थी। जो ये लो था मार्केट में, ये वाला लो था मार्केट में एंड ये लो ब्रेक कैसे हुआ मार्केट में, आज हम उसको चेक करते हैं। मार्केट में जब फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिली उसके लो पे ही आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। आपके पास 2 एंट्री लेवल से, या तो ये वाला या फिर ये वाला, एंड उसके बाद आपको कितना अच्छा डाउन साइड का मूव देखने को मिला। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना अच्छा डाउन साइड का मूव देखने को मिला। अगर यहाँ से भी आपने प्लान की होगी तो आपको मिनिमम बहुत ज़्यादा पॉइंट देखने को मिले हैं डाउन साइड के लिए। तो अभी आपको अगर डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी है तो इसके नीचे आपको एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा। इसकी रेंज है 7669 एंड 76,640 एंड अगर आपको अप साइड की एंट्री प्लान करनी है तो आपको इस लेवल के ऊपर, या फिर एक हमारे पास ये छोटी सी ट्रेंड लाइन भी है, जैसे ये वाली आप ट्रेंड लाइन मान सकते हो कि मार्केट में आपके पास एक ट्रेंड लाइन भी है। एंड ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अगर इसके ऊपर आपको कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो आपको अपनी बाय की एंट्री प्लान करनी है। तो सेंसेक्स में आपके पास ये 2 लेवल्स हैं, इसके ऊपर आपको इसके ऊपर या इसके नीचे आपको कैंडल कंफर्मेशन का मतलब कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा जो आपको एक अच्छा मूव दे सके। अगर कैंडल क्लोजिंग होगी तभी आप अच्छा मूव देखोगे। अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम चेक करते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम में जैसे कि अभी हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है 76,210 तक, बट अगर यहाँ तक मार्केट डाउन साइड का मूव नहीं देती तो हमें अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये जो ये वाला लेवल है, इसके ऊपर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, हमारी सेल साइड की एंट्री प्लान होती है मतलब एक्टिव होती है, तो आप 76,210 तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो सेंसेक्स में कल के लिए। तो गाइज दोनों में जो एनालिसिस है वो सिंपल है एंड इस अकॉर्डिंग मार्केट आपको कल परसों एंड नेक्स्ट वीक में मूव करते हुए दिखेगी। तो आप भी मेरे साथ ऐसे ही रोज़ वीडियो देख के अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करके अपने चार्ट्स को और एनहेंस करके मार्केट को अच्छे से सीख सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।